जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफा देके दूसरे दल को चुना। समाजवादी का नाम सुन रहे हैं कि उस पार्टी में चला गया। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि जैसे ही दल छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा, वैसे ही देखिए कोर्ट ने आदेश दे दिए कि भड़काऊ धर्म के देवी देवताओं के ऊपर भड़काऊ टिप्पणी किया है, भड़काऊ भाषण दिया है। वारंट निकाल दिया कोर्ट ने। पुराना केस है। और जब भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, देवी देवताओं की राजनीति करती है, तो प्रश्न यह उठता है कि जिस व्यक्ति ने देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी की, अपशब्द भाषा का प्रयोग किया, उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, जीता, मंत्री बनाया। क्यों? कौन से सिद्धांत की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी? भैया, भारतीय जनता पार्टी में जब तक आप हैं तब तक आप गंगा जल की तरह पवित्र हैं। सारे भारत की गंदगी भाजपा में चले जाओ तो गंगा जल की तरह पवित्र हो जाओगे। और भाजपा से यदि बाहर निकलने की कोशिश की तो दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड बन जाओगे, देवी देवताओं के अपमान करने वाले बन जाओगे, देशद्रोही बन जाओगे। भाजपा का साथ दो तो तुम राष्ट्रभक्त हो, भाजपा का साथ नहीं दोगे तो तुम देशद्रोही भी बन जाओगे। समझ में आई आप लोग को ये बात? प्रश्न यह उठता है कि अभी केशव प्रसाद बोल रहा हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो मंत्री थे, उन्होंने कल टिप्पणी की थी, किसानों को वंचित रखा है उनके हक अधिकार से, दलितों को, पिछड़ा समाज को, ओबीसी समाज को भेदभाव करती है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। हजम नहीं हो रहा था भारतीय जनता पार्टी को कि हमारा खेल बिगाड़ के रख दिया। अब कैसे इनको सलाखों के पीछे डालें? तो केस तो मैं कह रहा हूं कई सालों से चल रहा था। अब न्यायालय की भी भूमिका को आपको समझना पड़ेगा। कितने सालों से केस चल रहा था तो वारंट नहीं आया। सेटिंग समझिए, सेटिंग। इतने सालों से सुन रहा हूं, 2014 का केस है, तब से अब तक वारंट नहीं निकाला कोर्ट ने। कल भाजपा छोड़ा, आज वारंट निकल गया। है हैरानगी की बात। अब यह प्रश्न उठता है कि यह कुशवाहा समाज से है। भाई, कुशवाहा समाज को तो वैसे ही पूरे हिंदुस्तान में झोला उठाने में भाजपा का माहिर है कुशवाहा समाज। और एक कुशवाहा भाजपा से निकल के सपा में चला गया तो कैसे बख्शेगा? सोचो, ओबीसी समाज के लोग सोचो, कुशवाहा समाज के लोग आप सोचो, और उत्तर प्रदेश की एक एक जनता सोचो कि क्या भारतीय जनता पार्टी को दिन में तारे दिखा दिए एक इस्तीफा से?
और क्या भारतीय जनता पार्टी आपको 1 किलो नमक फ्री में दे रही है? इलेक्शन के समय में 1 किलो चना दे रही है फ्री में, चुनावी फायदा लेने के लिए। निचोड़ेगा आप ही का नींबू की तरह रस। वह भारतीय जनता पार्टी फ्री में किसी को कुछ नहीं देती है। जब तक उसको निचोड़ के निकालेगी नहीं, अभी पूरे देश का रस निचोड़ रहा है ना भैया। 2 चांस दिए हैं ना मोदी जी को, तो पूरे देश को नींबू की तरह हर व्यक्ति को निचोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की नहीं निचोड़ रही है। ये तो आप बेहतर समझ सकते हैं। मिर्च मसाला, खाने पीने की चीज, रेल यात्रा, हवाई यात्रा, एबीसी कुछ भी उठा के देख लो, दवाई से लेके घर मकान की कोई भी चीज, खाने पीने की वस्तु, कपड़ा 12% दिया। अभी जीएसटी आपको 1 जनवरी से चालू कर दिया। तो भैया भाजपा है तो निचोड़ेगा आपको, देश की जनता को। और ये निचोड़ के रस किसको देगा? उद्योगपतियों को देगा। पियो रस, जनता का खून। अगर देश के लिए निचोड़ता तो समझ में आता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश के लिए निचोड़ नहीं रहा जनता को, उद्योगपतियों के लिए देश की जनता को निचोड़ रहा है नींबू की तरह। अब यह तय करना है कि आपको और अपना रस निचोड़ के उद्योगपतियों को देना है या बचना है। बचना है तो सफाया कर दो, 0 पे आउट करो, क्रीम बोल्ड कर दो, भाजपा का एक एक विकेट गिरा देना। पूरे देश की जनता से कह रहा हूं, जय हिंद।